दोस्तों, इन्वेस्टिंग का शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक नाम ज़रूर आता है और वो नाम है वॉरेन बफे का, जो दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर माने जाते हैं। वो पिछले 20 सालों से दुनिया के अमीर 3 लोगों की लिस्ट में हमेशा टॉप 10 में आते हैं। उन्होंने अपना सारा पैसा इन्वेस्टिंग से ही कमाया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वॉरेन बफे कैसे ग्रेट कंपनीज ढूंढते हैं? उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का क्या राज है जिससे वो इतने अमीर इंसान बने? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉरेन बफे इन्वेस्टिंग के लिए कैसे ग्रेट कंपनीज चूज़ करते हैं। अगर आप भी इन्वेस्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं या इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, वॉरेन बफे किसी भी कंपनी को चूज़ करते हुए किन किन चीज़ों को देखते हैं, हम उन्हें आज पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो हम एवरेज मिडिल क्लास लोग बगैर कंपनी के बारे में जाने उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, या कोई न्यूज़ देख के या कोई भी स्टॉक पिक लेके उस कंपनी की रियल वैल्यू निकालते ही नहीं। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी की रियल वैल्यू को निकालना आज हम इन्वेस्टिंग के गुरु वॉरेन बफे से सीखेंगे। दोस्तों, वॉरेन बफे किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले उसमें 3 क्वालिटीज़ देखते हैं। नंबर 1 है बिजनेस मोड। दोस्तों, हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि कोई भी राज्य अपने प्रोटेक्शन के लिए मजबूत किला बनाता था, अपने डिफेंस को मजबूत रखने के लिए, ताकि उस पर कोई भी हमला न कर सके। दोस्तों, इसी तरह वॉरेन बफे कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस वो है जिसका एक स्ट्रॉन्ग मोड यानी कि एक डिफेंस हो, जिसको कोई भी कंपटीटर आसानी से कॉपी न कर सके। दोस्तों, वॉरेन बफे की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एप्पल कंपनी में है और वॉरेन बफे कहते हैं कि उन्होंने एप्पल में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए की क्योंकि उस कंपनी का मोड उन्हें पसंद आया। उस मोड की वजह से ही एप्पल आज $2 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। क्योंकि हम सबको पता है कि एप्पल कंपनी के यूज़र्स सिर्फ एप्पल कंपनी की प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं, चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, एप्पल कंपनी की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि कॉपी नहीं की जा सकती और यही बात उसे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाती है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। दोस्तों, वॉरेन बफे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी कंपनीज ही चूज़ करनी चाहिए जिनका बिजनेस आपको अच्छे से समझ में आता हो। लेट 90s में अमेरिका में टेक कंपनीज के स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। वॉरेन बफे को इस बात पर क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि वो क्यों टेक कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, जिसका वॉरेन बफे सिंपल जवाब देते थे कि उनका बिजनेस उन्हें समझ में नहीं आता। दरअसल उस टाइम में बहुत ज़्यादा टेक कंपनीज रजिस्टर हो रही थी। उनका बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल होने के बावजूद उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था, क्योंकि उस टाइम में हर कोई बस उन्हीं की बात कर रहा था, जिसे हम स्टॉक मार्केट के टर्म में प्राइस मैनिपुलेशन कहते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी का स्टॉक बस इस वजह से ऊपर जाना कि उसका ट्रेंड चल रहा है, और फिर 2002 में ये ट्रेंड ख़त्म हो गया और सारी टेक कंपनीज के स्टॉक्स क्रैश कर गए। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी ऐसा स्टॉक मत चूज़ करो जो सब खरीद रहे हैं या वो न्यूज़ में चल रहा है, बल्कि ऐसा स्टॉक खरीदो जिस कंपनी का बिजनेस आपको अच्छे से समझ में आता है और आपको ये पता हो कि ये कंपनी फ्यूचर में भी अच्छे प्रॉफिट कमाएगी। किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए आप उन कंपनीज को चुन सकते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स आप खुद यूज़ करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि उस कंपनी की प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है जो आप बार बार उसे यूज़ करते हैं, और जब उस कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी और मार्केट में उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा तो एज कंज्यूमर सबसे पहले आप ही इस चीज़ को नोटिस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल हेल्थ। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वॉरेन बफे की फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। उस पर डेट कितना है, उसका कैश फ्लो का पैटर्न क्या है, उसने पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना। दोस्तों, अब इस पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी की पीई रेशियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कंपनी आपको महंगी मिल रही है या सस्ती। आसान अल्फाज में, किसी भी कंपनी का पीई रेशियो अगर 15 से कम है तो उसका मतलब है कि वो कंपनी आपको सही प्राइस पे मिल रही है। अगर यही पीई रेशियो 15 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है और आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी कंपनी की रियल वैल्यू निकालने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी के लिए पीई रेशियो को थोड़ा डिटेल में सीख लेते हैं। दोस्तों, पीई रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पीई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट अर्न्ड ऑन शेयर इन 1 ईयर। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी का शेयर 50 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ है। इस तरह उसका पीई रेशियो हुआ 50 डिवाइडेड बाई 10 5, जो कि एक अच्छा पीई रेशियो है। पीई रेशियो का मतलब है कि अगले 5 सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट पे आप 100% रिटर्न हासिल कर लेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा पूरा हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि बहुत से लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं
जिनका पी रेशो 100 से या 200 से भी ऊपर होता है, तो वो ऐसे क्यों करते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उन कंपनीज़ का प्रॉफिट बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ऐसे शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए और उन कंपनीज़ पर फोकस करना चाहिए जिनका पी रेशो कम से कम हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड गुड बाय।